मामी, तो क्या हाल चाल? तो आज है हमारे जंकुकी का बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे जेके। ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। एंड आप लोग भी विश करना मत भूलना। और ये स्पेशल वन सब जंकुक के बर्थडे के लिए। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। बेबी डॉल, जाने से पहले जरा एक बार ये रिकॉर्डिंग तो सुन लो। I love you जियोन, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। I really love you so much। एंड हाँ, एक चीज तो मैं दिखाना भूल ही गया, ये पिक। तो कैसी लगी बेबी डॉल? मैं इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ। आई जस्ट स्टॉप इट। तुम अब और कब तक मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते रहोगे? एंड यू नो व्हाट जियोन, अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं रहा, ओके? मैं तुमसे प्यार करती थी बट अब नहीं। और तो और जबकि तुम ये बात जानते हो कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो फिर तुम मुझे क्यों बार बार ब्लैकमेल करते रहते हो? प्लीज जियोन, चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे मॉम डैड ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम मुझे जाने को कह रही हो बेबी डॉल? लिटरली अगर मैंने तुम्हारे मॉम डैड को ये सुना और दिखा दिया तो फिर तुम्हारा क्या होगा टे बेबी? प्लीज जियोन, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें जितना जल्दी हो सके भूलने की कोशिश करती हूँ, बट तुम फिर भी मेरे इतना पास क्यों आ जाते हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ जियोन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं एंगेज्ड हूँ और मेरी वेडिंग फिक्स हो चुकी है। मैं पहले जैसी नहीं रही। आई नो टे बेबी, बट मुझे तुम्हारी आंखों में अभी भी वही पहले वाला प्यार दिख रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्लीज मुझसे दूर रहो। हाँ, कोई आ रहा है जो। हे बेबी डॉल, कहाँ जा रही हो? ओह कम ऑन। पता नहीं ते कौन से रूम में? ते तो यहाँ पर भी नहीं, शायद कहीं उस रूम में तो नहीं। हाँ, that's alright। मैं तो बाल बाल बची। डैड, और वो भी यहाँ पर। और मेरी लिटिल प्रिंसेस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी अकेले? वो एक्चुअली कुछ भी नहीं डैड, मैं बस यहाँ पर अपनी ड्रेस लेने के लिए आई थी। ऑलराइट बेबी, ये ड्रेस भी तो तुम पर काफी अच्छी लग रही है। सो हॉट बेबी। अब तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं डैड, तुम ऐसे क्यों सांस ले रही हो? वो एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। डोंट वरी, यूनवो तुम्हारा वेट कर रहा है। एंड आई नो कि तुम्हें यूनवो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वो बहुत ही गुड बॉय है। आई लव यू टे बेबी। क्या हुआ टे, तुम अब क्या सोच रही हो? सॉरी डैड, मैं आज यूनवो से नहीं मिल सकती। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ठीक है टे, तुम जैसा चाहो, मैं उसे मना कर दूंगा। That's my girl। बट उससे पहले यहाँ पर कोई है तो नहीं ना? ये आवाज कैसी? वो तो मेरे फोन से आवाज आई डैड। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम अपना फोन मुझे दो। ये लो टे बेबी। ये लीजिए डैड, मेरा फोन। आप अभी तक मेरे ऊपर इतना सब क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। एंड जाने से पहले एक और बात, तुम इस वेडिंग से सेटिस्फाई तो हो ना? और तुम्हारी नजर में कोई और तो नहीं ना? नो नो डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं
ये वेडिंग कर लूंगी। तुम्हारी तबीयत तो सच में ठीक नहीं थे, तुम मेडिसिन ले लेना। ओके ओके डैड, तब तक ये फोन मेरे पास ही रहेगा। ओके, तो अब जाकर सो जा, काफी रात हो गई है। ओह बेबी डॉल, सच में काफी हॉट लग रही है स्टेज। प्लीज तुम मुझे ऐसे टच मत किया करो। तुमने सुना नहीं कि मेरी वेडिंग होने वाली है? हाँ बेबी, सब कुछ सुना। एंड यू नो व्हाट, जियोन सिर्फ तेरे से ही प्यार करता है। आई लव यू डे बेबी। भले ही तू मुझे अभी एक्सेप्ट करे या नहीं, पर तू सिर्फ मेरे लिए बनी है। ओके तेरे साथ बेचैनी को भी आराम सा मिलता है, डूब के तुझ में ही तो अपने आप को कंट्रोल करो जियोन, मैं अब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं बेबी, तुझे तो मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुझे अपना बना कर ही रहूँगा। और मुझे सब पता है कि तू मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, अपनी फैमिली की वजह से ना। क्योंकि तेरी फैमिली तेरी वेडिंग फोर्सफुली करा रही है, और तू ये चाह कर भी अपनी दिल की बात अपनी फैमिली को नहीं बता रही कि तू सिर्फ मुझसे ही प्यार करती है और किसी से नहीं। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड मुझ पर गुस्सा करे। प्लीज जियोन, यहाँ से चली जाओ, मुझे छोड़ दो। नहीं बेबी डॉल, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तू मुझे हाँ नहीं कह दे कि तू मुझसे प्यार करती है भी या नहीं। आखिर तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं ये सब कुछ नहीं कह सकती, प्लीज छोड़ दो मुझे। आई जस्ट स्टॉप इट जियोन। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा। ओके ओके बेबी, तू जैसा चाहे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। दिन जियोन वहाँ से चला जाता है। मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मुझे ये वेडिंग करनी चाहिए या नहीं? बट मैं तो सिर्फ जियोन से ही प्यार करती हूँ, और अगर मैंने डैड को ये सब कहा तब तो वो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे और अपने खानदान से ही बेदखल कर देंगे। और एक तरफ ये जंगकुक जो कि मुझे बार बार टॉर्चर करता रहता है। मैं क्या करूँ, मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा। दिन कुछ भी कैसे ही गुजर जाते हैं। एंड अब डे की वेडिंग के लिए सिर्फ 5 डेज बचे हैं, और अभी तक उसने अपनी फैमिली में किसी को भी अपनी दिल की बात नहीं बताई कि वो सिर्फ जियोन से ही प्यार करती है। बट जिमिना को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो ये वेडिंग फोर्सफुली कर रही है। वो सिर्फ जियोन को ही पसंद करती है। लेट्स कंटिन्यू। आप आजकल इतना सैड क्यों रहती है? प्लीज जिमिना, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। और क्या, उससे भी नहीं जो आपका बाहर में वेट कर रहे हैं। कौन मेरा बाहर में वेट कर रहा है? वही जो आपका पुराना आशिक है। व्हाट, ये तो क्या कह रही है? अगर बिलीव नहीं होता तो आप विंडो खोल कर देख सकती है। मुझे सब पता है कि तू सिर्फ मेरे साथ मजाक कर रही है। अरे टेडी, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रही। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। आप हाँ, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उन्होंने ही तो मुझे कहा कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो अब क्या बात करना चाहता है मुझसे, जब मेरी वेडिंग होने वाली है? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम सदा ये तो उसका ही कॉल है। हाँ हेलो, अब क्या हुआ? क्या अब तो मुझे परियों की तरह विंडो से ही देखती रहेंगी, या
या फिर मुझसे मिलने नीचे भी उतरेंगी। मैं नहीं आ सकती। ओके, तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरी वेडिंग के लिए सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं और तो नीचे सारे गेस्ट भरे पड़े। तुम्हारे अंदर अकल है भी या नहीं? डोंट वरी बेबी गर्ल, अगर तू नहीं आ सकती तो नो प्रॉब्लम, मैं तो आ सकता हूँ ना तेरे पास। नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस घर चले जाओ। वैसे भी तेरे यहाँ तो गेस्ट भरे पड़े हैं, किसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया था। नो, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, तू आज कितनी खूबसूरत लग रही है माय बेबी डॉल। जस्ट शट अप, तुम नहीं सुधर सकते ना। अरे अरे, बेबी ने तो कॉल भी कट कर दिया और विंडो भी बंद कर दिया। अब तो अपन को उसके पास जाना बनता ही है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? एक तो वो मुझे पागल कर रहा है, ऊपर से मेरी फैमिली भी। सब मेरे ही दिमाग का दही क्यों बना रहे हैं? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। बेबी डॉल, मैं आ गया तुम्हारे पास। तुम्हें पता भी है कि मेरे को तेरी कितनी याद आ रही थी। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ पिकअप यहाँ से। नहीं जाऊंगा बेबी डॉल, तेरे से तो बोलना ही बेकार है। अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अरे अरे, तू कितने चली? इधर तो आ। तेरी मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई, आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई। तुम छोड़ते हुए नहीं मेरा हाथ, ऐसे लीव माय हैंड। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? हाँ, मेरे पास आओ। चियन, तुम ये क्या कर रहे हो? पागल के, ये छोड़ो मुझे वरना कोई आ जाएगा। कोई भी नहीं आएगा बेबी डॉल, इतना क्यों फड़फड़ा रही हो? मैं तुम्हें बस एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, तुम्हें मुझसे आकर मिलना पड़ेगा। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं आ सकती। नहीं आ सकती तो फिर ऐसे ही मेरी बाहों में रहो। तुम क्या पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। मैं कुछ भी नहीं जानता, बस तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। ओके ओके, आ जाऊंगी, बट प्लीज छोड़ दो मुझे। ओके, बाय बाय स्वीट हार्ट। बेली की नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लगला। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं बहुत बुरी फंस गई। मैं भी इससे मिलने कैसे जाऊंगी? मुझे घर वालों से छुप कर जाना पड़ेगा। ए दीदू, किससे छुप कर जाना पड़ेगा? चिमिना, तू यहाँ पर कब आई? मैं तो जस्ट अभी आई हूँ। वैसे क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? ओके ओके, तुम मेरे साथ ही चलना, ठीक है मेरी प्यारी बहना। अगर ये मेरे साथ रहेंगी तब तो वो मुझे टच भी नहीं करेंगा, वरना मैं अकेले जाऊंगी तो वो नालायक मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। 불타오르네। ओए, अब तुम दोनों कहाँ पर जा रही हो? वो एक्चुअली डैड, हम ना शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ओके ओके, तुम लोग जा रही हो तो ठीक है, बट अभी बहुत ही रात हो रही है तो तुम दोनों जल्दी आ जाना। ओके डैड, हम दोनों जल्दी आ जाएंगे। जस्ट वेट वेट। अब क्या प्रॉब्लम है डैड? अगर इतनी रात को तुम्हें कोई गुंडा मिल गया तो? अरे ये तुम भी क्या सोचते हो? जस्ट शट अप जीनू, क्या तुम पागलों की तरह हंसना बंद करोगी? सुगा, तुम इधर आओ। ओके अंकल, ये क्या हुआ? ये दोनों शॉपिंग के लिए जा रही है तो तुम भी इसके साथ ही चलो। डैड, क्या पीछे छोड़कर किसी और को चलने नहीं कह सकते? अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जीमिना? अगर ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। डोंट वरी अंकल, टेंशन नको लेने का। ये नक्चली तो ऐसा ही बोलेंगे ना। चुपचाप से चल मेरे साथ। आज छोड़ो मुझे, तुम्हारे साथ नहीं जाना। चुपचाप से चल मेरे साथ। ओके डैड, तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे। सो गाइस, तो इस स्टोरी में सुगा जेहोक का सन है।
एंड वी मीन नामजीन की डॉटर्स। एंड जियोन जंगकुक वो एक बैड बॉय है। A few moments later. ओह नो, मेरे डैड के चमचे को भी मेरे साथ ही चलना था। कुछ हो ना हो, इस बिल्ले की नजर बहुत ही तेज है और अगर ये मेरे साथ रहेगा तो मैं उस नालायक से कैसे मिलूंगी। मेरे पास इसका भी एक आइडिया है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। तुम दोनों को जो कुछ भी लेना है जल्दी से लेना, ओके? क्योंकि अभी बहुत ही रात हो रही है। ओके भाई, वो सब कुछ तो ठीक है, बट मेरी फ्रेंड लिसा वो भी आना चाहती थी हमारे साथ, तो फिर वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो क्या है ना कि उसे लोकेशन नहीं पता, वो हमारे सामने वाले होटल में वेट कर रही है। तो क्या मैं उसे बुला कर आऊं? तुम अकेले जाओगी तो क्या प्रॉब्लम है भाई? डोंट वरी, तो उसे जल्दी से बुला कर लाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट कर रहा हूँ। मुझे भी आपके साथ चलना है। तुम जाकर क्या करोगी छोटी बच्ची कहेगी? वो तो टे की फ्रेंड है ना, तो उसे जाने दो, वो जल्दी से लेकर आ जाएंगी। तब तक तुम मेरे साथ ही रहो। थैंक गॉड कि मैंने इस बिल्ले का ध्यान तो जैसे भी भटका दिया ना। बट वो मुझसे आखिर कौन सी बात करना चाहता है जो मुझे होटल बुला रहा है? और अगर मैं इस बार उसके पास नहीं गई तो वो निकम्मा फिर से मेरे घर आ जाएगा। बाय द वे, किसी भी जहरीले रिश्तेदार ने मेरे को देख लिया उसके साथ, तब तो मैं सच में गई काम से। वो अभी तक क्यों नहीं आई? आखिर वो रह कहाँ गई? ओके, तो तुमने आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अब बोलो भी जियोन। आई नो बेबी कि तुम मुझसे मिलने जरूर आएंगी, और तो जियोन से किया गया प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। इसका मतलब तुम मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करती है। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, ओके? तुम जो भी बोलना चाहते हो जल्दी बोलो, मुझे जाना है। हे बेबी गर्ल, तुम तो बस अब भी आई हो, और इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? कम ऑन। शोला है ये तन तेरा के पानी में आग लग जा। क्या कर रहे हो पागल कहीं? छोड़ो मुझे। तो क्या हुआ बेबी? मैं तेरे को टच भी नहीं कर सकता, बट पहले तो तुझे मेरा टच करना अच्छा लगता था, और अब तू मेरे को छोड़ने को कह रही है। मैं कुछ भी नहीं जानती जियोन, तुम्हारे लिए बस यही अच्छा रहेगा कि तुम वो सब कुछ भूल जाओ। नो बेबी, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्ट बिकॉज जियोन तेरे से अभी भी उतना ही प्यार करता है। एंड यू नो व्हाट, कि मैं वेडिंग करूंगा तो सिर्फ तुझसे ही। हाँ, तो तुम आखिर ये सब क्या बोल रहे हो? तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे कि मेरे डैड गुस्सा हो। अबे यार, कैसे समझाओ तेरे को? तेरे डैड तो है ही खड़ूस, उन्हें हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। जस्ट शट अप, मेरे डैड के बारे में कुछ मत बोलना। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। वो सब कुछ तो ठीक है, बट उनका दिल तो पत्थर के जैसा है। तुम आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? वरना अगर ऐसा रहता तो क्या वो तुम्हारी वेडिंग फोर्सफुली कराते, वो भी उस इंसान से जिसे तुम अच्छे से जानती तक नहीं, और यहाँ तक कि देखा भी नहीं अभी तक। मुझे अपने से थोड़ी सी जगह दे। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? मेरी वेडिंग के बाद तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, और अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ तो? क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में हूँ, भले ही तुम अपने मुंह से नहीं कह रही। मेरी आंखों में देखो टे। जस्ट लीव मी जियोन, मुझसे दूर रहो और दोबारा से मेरे करीब भी मत आना, ओके? जस्ट वेट बेबी। चीकी प्लीज, मुझे ऐसे टच मत किया करो। तेरे जाने से पहले एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया। तेरे नसीब में सिर्फ मेरा ही नाम लिखा हुआ है, और तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे से वेडिंग करके तुझे अपने साथ कैसे ले आऊंगा।
तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा कुछ मत करना, फिर मेरे डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं। अबे यार कैसे समझाओ तेरे को? डैड को छोड़ो, मेरे बारे में सोचो। तेरे को पता भी है अगर तूने उससे वेडिंग की तो मेरा दिल कितनी बुरी तरीके से टूट जाएगा, और अगर तूने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर मेरा क्या होगा जियोन? तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ये वेडिंग नहीं करना चाहती क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और दोबारा से ऐसा कहना भी मत। आई लव यू जियोन, आई लव यू सो मच जियोन। कसूर मुझका है, जिस बात का मुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से। वो अभी तक क्यों नहीं आई? आखिर वो रह कहाँ गई? क्या हमें जाकर देखना चाहिए सुगा भाई? What? तूने मेरे को क्या कहा? सुगा भाई, तो इसमें क्या हुआ? टीटी भी तो आपको यही कहती है ना। वो कह सकती है ओके, बट तू नहीं कह सकती। मैं क्यों नहीं कह सकती? तू जानना ही चाहती है ना मोची बेबी, अपन तेरे से लव करता है। व्हाट? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यू आर सो ब्यूटीफुल बेबी। हाँ, डोंट टच मी। आप मुझे टच नहीं कर सकते वरना मैं दादा को बता दूंगी। अबे यार ये चिमकांडी भी ना। ठीक है सुगा भाई, तेरे को कुछ भी नहीं कर रहा ओके? ओके, तो मुझे जाने दो प्लीज। हे बेबी, तो क्या तुम मुझसे वेडिंग करोगी? हाँ, ठीक है, मैं तुमसे वेडिंग करूंगी, बट प्लीज जियोन अब छोड़ दो मुझे, जाने दो ना प्लीज। व्हाई नॉट बेबी डॉल, तुम जा सकती हो। A few moments later. अब और कितनी देर लगेंगी तेरे को? शायद हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। सुगा भाई, मैं आ गई। इतनी देर कैसे हो गई थे? वो क्या है ना कि लिसा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने कहा कि वो नहीं आ सकती। डोंट वरी, तो अब जल्दी चलो शॉपिंग के लिए। टीटी तो आपको पता है सुगा भाई ने? हाँ, क्या किया सुगा भाई ने? अरे अरे जिमिना, देखो वहाँ पर कितने सारे खिलौने हैं। चल मैं तेरे को खरीद दूंगा। हाँ हाँ, मुझे भी चाहिए। ते इसकी बातों में ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बोलती है, छोटी बच्ची कहीं की। दिन वो सभी फिर शॉपिंग के लिए जाते हैं। Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. जैसा कि मैं चाहता था, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब तो तू सिर्फ रोएगा आर्यन, क्योंकि मैं तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डालूंगा, जिसके लिए तू अपनी जान भी देने को हाजिर है, और सारी जायदाद पे सिर्फ मेरा हक होगा, और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आर्यन। डैड, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे उससे वेडिंग करने का कोई शौक नहीं, बट आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अरे यूनो बेटा, तू क्या समझेगा? बस एक बार तेरी वेडिंग उस ते से हो जाए, फिर तो किम फैमिली बर्बाद हो जाएंगी। मैं उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डालूंगा, फिर तो आर्यन मेरे मुट्ठी में। मैं उससे टॉर्चर करके कुछ भी करवा सकता हूँ। ओह अच्छा, ऐसी बात है। मुझे ये बात जियोन जंगकुक को बतानी चाहिए, क्योंकि बॉस तो टे मैम से बहुत प्यार करते हैं, और ये दोनों उनकी ही जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। जिमिना, ये कितना ज्यादा फनी लग रहा है तुम पे। क्या सच्ची में टेटी तू? ते हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है, बट अफसोस कि वो अब कुछ ही दिनों में हमें छोड़कर चले जाएंगे आर्यन। डोंट वरी जीनू, यूनो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो ते को हमेशा खुश रखेगा। दिन वेडिंग का डे आ ही जाता है, और आज ते की वेडिंग है।
कि आप इस वेडिंग से खुश नहीं। तुमने बिल्कुल राइट कहा, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ जियोन से प्यार करती हूँ एंड वो जरूर आएगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो वेडिंग करेगा तो सिर्फ मुझसे ही। एंड जिमिना प्लीज, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ओके टेडी डू, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। An hour later. देखो नारिम, हमारी टेटे कितनी अच्छी लग रही है। हाँ जीनू, वो तो है। तुझे जितना स्मेल करना है तो कर ले आर्यन, फिर तो तू रोएगा ही। बस एक बार ये वेडिंग हो जाए, फिर तो तेरी और तेरी बेटी की दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। सदा सुखी रहो तुम दोनों। अब तुम आखिर क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं डैड, तुमने तो अभी से ही रोना शुरू कर दिए थे। प्लीज डोंट क्राई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यू नो, मैं अपनी प्यारी टेटे का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ और तुम इसे हमेशा खुश रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। I saw her and she hit me like I be like, why you so fine? Got to make you mine. Why you so fine? Got to make you mine. नो नेवर, जीवन के रहते हुए ये वेडिंग नहीं हो सकती। व्हाट? अब ये कौन है? टे, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और किसी की भी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। टे लिसन मी प्लीज, ऐसी एक्टिंग करो कि सभी को लगे कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, तभी ये वेडिंग हो सकती है। हाँ ओके जीवन। तुम आखिर कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। डैड डैड प्लीज मुझे इससे बचाओ, ये तो कोई गुंडा लग रहा है। हाँ वही समझ ले बेबी का, अब तो तेरी वेडिंग होगी तो सिर्फ मुझसे ही। नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई वेडिंग नहीं करनी। तुझे क्या लगता है तेरे बोलने से अपन तेरे को छोड़ देंगे? हे तू कौन है जो कोई भी है छोड़ दे मेरी बेटी को? और देखे पापा, तू तो दूर ही रह, तेरे को इस गोलियों से अपन भून डालेंगे। और अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अपन तुम सभी को गोलियों से भून कर रख देंगे। इसकी वेडिंग होगी तो सिर्फ मुझसे ही। कम ऑन बेबी गर्ल, हाँ, तुम प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ दो ना मुझे। नो बेबी, अब तो तू जीवन के साथ ही चलेंगी। ये तो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं। आखिर ये कहाँ से टपक पड़ा? और अगर ये वेडिंग नहीं हुई तो मेरी जिंदगी भीख मांगो जैसी ही कटेगी। कोई बचाओ मुझे इस गुंडे से, मुझे इससे कोई वेडिंग नहीं करनी। तेरी ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ तो अब कैसे करूँ? अब छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ। तू कहाँ जा रही है? तू तो अब जीवन के साथ ही चलेंगी। तो तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? डैडा डैडा प्लीज बचाओ मुझे इससे। अबे ओए, तू आखिर छोड़ता है या नहीं मेरे टेटे को? हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? अब ये टेटे तो अपन के साथ ही चलेंगी, तुम सभी देखते रहो ये तमाशा। एंड हाँ, जाने से पहले एक और बात, इसकी वेडिंग जिस घर में हो रही है ना, वो इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं और साथ ही किम फैमिली की। मुझे बुरा मत समझना, मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। ओके तो अपन चलता है यहाँ से। कुछ तो करो आरिम, ये हमारे टेटे को लेकर जा रहा है। बट रुको जीनू, इसने क्या कहा कि वो हमारी टे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? हाँ, उसने बिल्कुल राइट कहा। मैं ये वेडिंग नहीं करना चाहता। मेरे डैड ये फोर्सफुली करा रहे हैं क्योंकि वो टे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं और साथ ही किम फैमिली को भी तबाह करना चाहते हैं। ये सब तुम आखिर क्या बोल रहे हो? यू नो बेटा, मैं बिल्कुल राइट कह रहा हूँ आरिम अंकल। इसका
इसका मतलब सारे फसाद की जड़। अबे यार, कैसा नालायक औलाद है मेरा, मेरे पैर में ही हथौड़ी मरवा दी। जल्दी से यहाँ से भटक लेता हूँ, वरना मेरी खैर नहीं, वरना ये लोग तो मेरे को मार मार कर भटका बना देंगे। वो कहाँ गया? उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लगता है मेरे डैड भाग गए। आर्यन अंकल, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, बट वो गुंडा मेरी टे को लेकर चला गया। आखिर वो है कौन और उसे इन सब के बारे में कैसे पता है? आर्यन, वो हमारी टे को लेकर चला गया। मुझे मेरी टे वापस चाहिए। तुम जल्दी से टे को वापस लेकर आ। जीनू, प्लीज डोंट क्राई, मैं टे को जरूर वापस लेकर आऊंगा। सिक्योरिटी, जल्दी से टे को ढूंढो कि वो गुंडा उसे लेकर कहाँ गया है और मुझे बताना। ओके सर, बट अभी इतनी रात हो रही है, हम टे मैम को कहाँ पर ढूंढेंगे? मैं कुछ भी नहीं जानता। ओके, मुझे मेरी टे वापस चाहिए। ओके सर, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो गुंडा टे मैम को कहाँ लेकर गया है? मैं कुछ भी नहीं जानता, बस टे को वापस लेकर आओ। जंकुक, मेरे को ऐसे पेट पे क्यों पटक दिया? फाइनली तेरी वेडिंग जियोन से हो ही गई एंड अब कोई भी नहीं रोक सकता मुझे तेरे पास आने से। हाँ, जंकुक, प्लीज मुझसे दूर रहो। तुम सच में गुंडे ही हो। तो इसमें क्या हुआ बेबी? वो तो बस मैं तुझसे वेडिंग करने के लिए बना था एंड जियोन तुझसे बहुत प्यार करता है। आई लव यू टू मच। जंकुक, बैट क्यों कर रहे हो मुझे? आज तो मैं तुझे सच में कच्चा खा जाऊंगा। यू आर सो हॉट बेबी एंड मैंने इस दिन का बहुत वेट कर लिया। Lucky girl, she got married to a boy like you. She kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the place that you think and how you don't know how to keep your business clean. अब हम सभी टे मैम को आखिर कहाँ पर ढूंढे? वो तो कहीं पर भी नहीं है। बाय द वे, अगर वो हमें मिल भी गई तो वो गुंडा कहीं हमारी बैंड न बजा दे। हमारे लिए अच्छा यही रहेगा कि हमारे अंकल को कह दे कि टे मैम नहीं मिले। और वैसे भी इतनी रात को हम उन्हें कहाँ पर ढूंढेंगे? लेट्स गो बडी, चल चलते हैं। The next day. मेरी टे बेबी सोते हुए कितनी क्यूट लगती है। जंकुक, तुम ना सच में मेरे पीछे पागल हो चुके हो। हाँ बेबी डॉल, इसमें कोई शक। और कम ऑन, मेरे पास आओ। जियोन, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मैंने अपनी फैमिली के सामने ये झूठी शादी की और तो और वो सभी सोचते होंगे कि तुम गुंडे हो और मुझे उठाकर ले गए। पता नहीं वहाँ पर सभी का क्या हाल होगा। डोंट वरी टे बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। टेंशन न को लेने का। अपन अभी चलेंगे वहाँ पर और तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता देंगे। बट उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? अब इतने इनोसेंट भी मत बनो। कम ऑन माय टे बेबी। जंकुक, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारा कैसे भी मन नहीं भरा? नो बेबी। 2,000 years later. वो हमारी टेटे को लेकर चला गया। आर्यन,
और अभी तक हमारी टेटे नहीं मिली। तुम सभी के रहते हुए भी तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो हमारी आंखों के सामने से टे को लेकर चला गया। अब बहुत हुआ जीनू, तुम क्या चुप रहोगी? टे मिल जाएंगी ना। तुम पत्थर दिल हो आर्यन, तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो गुंडा हमारी टे को लेकर चला गया और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। हाउ आर यू फैमिली? हाँ तो क्या हाल चाल है मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ? व्हाट? ये सब क्या चल रहा है? टे, यू नो, जियन आपकी टे को वापस लेकर आ गया। मम्मा, मम्मा आप इतना क्यों रो रही है? मैं तो तुम्हारे लिए ही रो रही थी टे, बट अब तुम वापस आ गई हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टे से वेडिंग करने की? और तू आखिर सोचता क्या है कि तू ये सब करके मेरी टे की लाइफ खराब करेगा? डैड, बट मेरी बात तो सुनो। तुम तो चुप ही रहो टे, मैं इस गुंडे को मार डालूंगा। मारने से पहले एक बात सुन लीजिए फादर इन लॉ, मैं टे से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसकी लाइफ खराब नहीं की। मैंने उसकी जिंदगी बचाई है और साथ ही किम फैमिली की भी, क्योंकि आप उसकी वेडिंग जिस घर में करना चाह रहे थे वो टे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे और साथ ही आपकी भी। और अगर आप सच नहीं जानते तो क्या मैं सुना दूं? डैड, जंगकुक बिल्कुल सही कह रहा है। आई नो, मुझे सारा सच पता है। यूनो ने मुझे सब कुछ बता दिया एंड आई एम सॉरी जेके कि मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा। मैं अपनी टेटे को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। अब ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और ख्याल रखना मेरी टेटे का। ओके डैड, व्हाई नॉट? है ना बेबी डॉल?